बियर बार, डांस बार, यहां आपको आपसे दूर रखा जाता है। जितनी देर आप खुद से दूर रहते हो आपको बड़ा आनंद आता है। आज की जो दुनिया है यही कलयुग है, कल युग। इसलिए अब वो समय आ गया है, एकदम आ गया है। अगर समाज को, राष्ट्र को, दुनिया को बचाना है तो अब शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित भी होना पड़ेगा। फिजिक्स के साथ साथ मेटाफिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। नियम अलग है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। प्रयास तो करिए। एक कदम भी अगर आपने कायदे से रख लिया, आने वाला जीवन बहुत अच्छा है। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान महाराज अलगानंद के चरणों में सादर चरण स्पर्श। आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने इस शो को अपनाना भी शुरू किया होगा। देखना तो बहुत अच्छी बात है, अपनाना। जितनी उठापटक परेशानी चल रही है आज संसार में, खासकर भारत में, आप देखो, आप गौर से अपने समाज में देखो, डिप्रेशन बढ़ गया, तनाव, नशा बढ़ गया, करुणा खत्म हो रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है। सब एक अलग डायरेक्शन में दुनिया जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है कि आप पूरी तरह से इन चार शक्तियों के प्रभाव में आ गए हैं। मैं के प्रभाव में आ गए, सिर्फ मैं, दुर्योधन। आप अज्ञानता के प्रभाव में हैं, धृतराष्ट्र। आप भ्रम के प्रभाव में है, भीष्म। आप आसक्ति के प्रभाव में है, अश्वत्थामा। एक्चुअली पूंजीवाद को इन सबसे बड़ा फायदा है। समझिएगा इस खेल को। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को इनके शक्तिशाली होने से बड़ा फायदा है। आप कहेंगे कैपिटलिज्म? बिल्कुल। जितना आपका मैं ताकतवर होगा, यानी जितना दुर्योधन आपका ताकतवर होगा, उतना ज्यादा आप भौतिक वस्तुओं, मटेरियल, भौतिक वस्तु मतलब मटेरियल थिंग्स की तरफ भागेंगे। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, मैं। जहां मैं नहीं है वहां भौतिक मटेरियल वस्तु से क्या लेना देना। अज्ञानता, अज्ञानता यानी धृतराष्ट्र। अंधा है, ये अंधा है। इसका अंधेपन का आप अंदाजा देखिए कि इसे कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, मेल फीमेल दोनों, बाहर से सुंदर दिखना है किसी भी कीमत पे, अंदर चाहे कुछ भी ना हो, है ही नहीं। शादियां हो रही हैं, ब्यूटी पार्लर में लोग 2-2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, एक हफ्ता शादी चल रही है, क्योंकि अंदर कुछ चाहिए नहीं। कॉस्मेटिक्स, अज्ञानता ही तो है। कॉस्मेटिक्स के प्रति इतना लगाओ। दिखावा, शो ऑफ, बाहर का दिखावा। फिर आप देखो भीष्म, भ्रम, सुख का कॉन्सेप्ट हर जगह ही आपसे कहता है आप हैप्पी होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, ये सुख को बेच रहा है। आज आप देखो दुनिया में सुख को बेचा जा रहा है, सुख को, क्योंकि सुख एक भ्रम है। मैंने आपसे पिछली बार बताया। बड़े बड़े वाटर पार्क्स, बड़े बड़े झूलों के पार्क्स,
क्लब, बियर बार, डांस बार, यहां आपसे दूर रखा जाता है। जितनी देर आप खुद से दूर रहते हो, आपको बड़ा आनंद आता है। यही आपका भ्रम है। आसक्ति, अश्वत्थामा। ये सारी फोर्सेस कैपिटलिज्म को बड़ा सपोर्ट करती है, पूंजीवाद को बड़ा सपोर्ट करती है। इसलिए पूंजीवाद चाहता है कि ये शक्तियां कभी कमजोर ना होने पाए, दुर्योधन कभी कमजोर ना होने पाए। इसलिए जो भी इन शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश करेगा, वो पूंजीवाद का दुश्मन हो जाएगा। और कौन कमजोर करेगा? संत और महात्मा कमजोर करेंगे। ये आपको बताएंगे कि साहब आप इनकी वजह से परेशान हो। कितने लोग हो आप जो अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो। अब इन संत महात्माओं ने आपसे कहा कि साहब हम आपको एक अस्त्र दे रहे हैं, ध्यान, यानी द्रौपदी। अब इन सब से निपटने के लिए आपको ध्यान का वर्ण करना पड़ेगा, आपको द्रौपदी बनना पड़ेगा। लेकिन जब आप द्रौपदी बनेंगे तो आपके 5 पति भी होने चाहिए। धर्म पहला पति आपका होगा, अनुराग दूसरा पति होगा आपका अर्जुन, भाव तीसरा पति होगा, नियम 5वां पति होगा, सत्संग नियम 4था और सत्संग 5वां पति होगा। इन पतियों के बिना अगर आप ध्यान के रास्ते पे चलेंगे तो आप खो जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे। आज लड़ाई चल रही है पूंजीवाद और अध्यात्म के बीच में। आज की जो दुनिया है यही कलयुग है। कलयुग, यही कलयुग है। कलयुग, कलयुग जहां असत्य यानी पूंजीवाद और सत्य यानी अध्यात्म, इनके बीच संघर्ष चल रहा है। और जो भी ध्यानी नहीं है वो सब परेशान है। कितना भी पैसा हो, कितना भी, मैं तो देखा ना एक से एक लोगों को, पैसा, स्त्री, गाड़ी, मकान सब है, लेकिन जिसके पास ध्यान नहीं है वो परेशान बहुत है। गाड़ी खाओगे, स्त्री खाओगे, पुरुष खाओगे, मकान खाओगे, पैसा खाओगे, तो ये थी यहां तक की कहानी। अब श्लोक 13 पर आते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक। दुर्योधन अपने सेनापतियों से कह रहा है कि तुम भीष्म की रक्षा करो। जब तक भीष्म जिंदा है, जब तक भ्रम जीवन में जिंदा है, तब तक हम अजय हैं। ये जो विजातीय शक्तियां हैं, कौरव की शक्तियां हैं, ये भ्रम रूपी शक्ति के सहारे अजय है। भ्रम खत्म। इसलिए आप समाज में देखो, समाज सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने का काम करता है। क्योंकि भ्रम फैलाना बहुत आसान, और वो भी अपरिपक्व मन में। आज धर्म को लेकर आप देखो क्या समाज में हाहाकार मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं हम धर्म माने, धर्म पाखंड है। ये संत महात्मा पाखंडी हैं। खाओ पियो मौज मनाओ, कब तक? जब तक इंद्रियां मजबूत हैं तब तक। 60 साल के बाद अगर 20 साल जिंदा रह गए कमजोर इंद्रियों के साथ, तो ऐसा घुट घुट के मरोगे। और उस 20 साल में अगर 2 साल आईसीयू में पड़े रह गए, अरे बाप। आज लोग संसार कमाना चाहते हो खुद को खोने के शर्त में। खुद को खोए जा रहे हैं, संसार कमाए जा रहे हैं। अध्यात्म कहता है कि खुद को कमाओ, संसार तुम्हारे पीछे है।
सन्यासी होने से संसार छूटेगा नहीं, ये बात याद रखना। सन्यासी होने से संसार छूटेगा नहीं। अगर आप सन्यासी हो गए यानी आप होश में हो गए, तो संसार छूटेगा नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया, सन्यासी हो गए तो संसार छूट जाएगा। ना, बिल्कुल नहीं छूटेगा। संसार का भ्रम छूट जाएगा। कौन सा भ्रम? यह भ्रम कि स्त्री भोग्य है, यह भ्रम छूट जाएगा। कितना सम्मान पैदा हो जाएगा स्त्री के लिए। यह सन्यासी के लक्षण है। वो आईपीएस हो सकता है, आईएएस हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। जिसका भ्रम छूट जाए वो सन्यासी। लेकिन हमारे देश में एक भ्रम फैला दिया, अरे भैया घर छोड़ चला जी। क्यों घर छोड़ेगा वो? क्या जरूरत है घर छोड़ने की? सन्यासी होने से होश पैदा हो जाएगा, और जब होश पैदा हो जाएगा तो भ्रम छूट जाएगा, संसार नहीं छूटेगा। स्त्री का जो भोग्य का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, स्त्री सम्माननीय हो जाएगी। और जब आप स्त्री को भोगने की कोशिश नहीं करोगे, वो भी आपको भोगने की कोशिश नहीं करेगी। संसार कमाना है ना, स्व को कमाना है। स्व, संसार तो स्व के पीछे। जिसके पास पूरा ब्रह्मांड हो वो क्यों मर्सिडीज अपने पास रखेगा? जरूरत है तो वो भी रख लेगा। अड़गानंद महाराज है, आप उनके आश्रम आइए, उनके नाम से 1 रुपया नहीं है। बरचर में आश्रम, पालघर में आश्रम, छत्तीसगढ़ में आश्रम। कोई मर्सिडीज दे गया, कोई रेंज रोवर दे गया, उनका कुछ भी नहीं है। उनका सिर्फ स्व है, परमात्मा। एक यथार्थ स्वीट हाउस है इलाहाबाद में, वहां पे एक लड़का बैठता, मोहित। उसको बीमारी हो गई थी, नसें फट जाती थी अंदर ही अंदर, कोई दवा हुआ कोई काम नहीं कर रहा था। तो गया वो महाराज जी के सामने, लेट गया। महाराज जी कहे कि हटाओ यार इसको। वो लेट गया, बच्चा था, लेट गया। तो 2 डंडा मारे उसको। उसकी बीमारी ठीक हो गई। अब ये बात कैसे घटी, ये मैं आपको जब गीता पे आऊंगा ना, कर्म अकर्म विकर्म का जब सिद्धांत समझाऊंगा तब बताऊंगा। बहुत बड़ा जादू है ये जो संतों के पास है। जल्दी जल्दी वो प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करते। फिर उन्हीं के घर में एक कैंसर के पेशेंट थे, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। सन्यासी जल्दी, संत महात्मा जल्दी संसार में छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन कभी करुणावश, करुणा जो कर्म वो इकट्ठा किए उसमें से थोड़ा सा आपको दे देते, ले आओ, खुश रहो, आए हो इतना प्यार से। सन्यासी होने से होश पैदा हो जाएगा, होश होने से संसार छूटेगा नहीं, भ्रम छूट जाएगा। अब दोनों सेनाएं इकट्ठा आमने सामने। 12वां श्लोक, तस्य सृजनयन हर्षम कुरु वृद्धा प्रतामह। कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चय शंखम ददमो प्रतापवान। अब मैं को खुश करने के लिए दुर्योधन को किस पे भरोसा है? मैं को किस पे भरोसा है? मैं को अगर जिंदा रहना है, मैं यानी दुर्योधन। अब दुर्योधन जानता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो भ्रम का जिंदा रहना जरूरी है, यानी भीष्म सबसे वृद्ध है, पितामह, अंतिम तक रहता है भ्रम, मैंने बताया, और जन्म जन्मांतर तक लोग इस भ्रम के शिकार हैं। हम सब अपने अगल बगल कितनी मौतें देखते हैं, कभी कभी घर में भी देखते हैं, घर के बाहर देखते हैं, लेकिन शायद ही कोई बिरला होगा जिसको इसका एहसास होगा कि यार एक दिन मैं भी चला जाऊंगा।
शायद। तो भीष्म जो पितामह है यानी ब्रह्म, वो मैं को खुश करने के लिए, दुर्योधन को खुश करने के लिए शंखनाद करते हैं। शंखनाद यानी उद्घोषणा, पराक्रम की घोषणा। शंख, भारतीय संस्कृति में हर चीज का अपना एक महत्व है। शंख, बड़ी सारी कहानियां हैं पुराणों में शंखों को लेकर, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन आप एक बात की गौर करना, आज आप अगर आपके घर में शंख हो तो आप उठाना और उसमें फूंकने की कोशिश करना। फूंकने से शंख नहीं बजता। आप गौर करिएगा, अगर आपके घर में शंख है तो आज आप शंख उठाइए, नहीं भी है तो खरीद के लाइए। बड़ा बड़ा चमत्कारिक चीज है शंख। आपको पता है, आपकी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करता है, क्योंकि वो फूंकने से नहीं बजता। और शंख जो है, मोलुसस, जो स्पाइनलेस जीव होते हैं, वो उसमें होते हैं। शंख का सीधा संबंध मेरुदंड से है, स्पाइन से है। आप कोशिश करिए फूंक के बजाने की, फूंकते रहिए, नहीं बजेगा। शंख जो है आंतरिक शक्ति से बजता है। बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पहली बार में कोई शंख नहीं बजा सकता। भारतीय संस्कृति में जो भी चीजें कहीं जुड़ी हुई हैं, नंदी मंदिर के बाहर बैठे हैं। आप जाओ किसी शिव मंदिर में, आप देखोगे भगवान अंदर, नंदी बाहर, और नंदी बाहर बैठे हुए हैं। प्रतीक्षा, धैर्य। भगवान को पाने का बस एक ही सूत्र है, धैर्य। इसीलिए तो ध्यान करना संभव नहीं हो पाता। लोग पूछते हैं ध्यान में करना क्या है? करना ही तो कुछ नहीं है। हम हर चीज करने के आदी हैं। बस दुनिया में एक ही चीज है जिसमें कुछ करना ही नहीं। अब 99 चीजें करना है। प्रेम करना है, पढ़ाई करना है, लड़ाई करना है, पूजा करना है, सब करना है। ध्यान, बस बैठ के प्रतीक्षा करना है। वो बैठना ही चुनौती है। शंख, उद्घोषणा किसकी? शक्ति की। शंख सांस से नहीं बजेगा, शक्ति से बजेगा। आज आप ट्राई करना, आज आप कोशिश करके देखना। तो सिंहनाद, सिंहनाद, सिंह भयावह शंख बजाया। सिंह भय का प्रतीक है। और भ्रम का काम क्या है? भ्रम का काम क्या है? भय को बढ़ाना। इसलिए जितने लोग ध्यान शुरू करते हैं, शुरुआती चरण तो बहुत खतरनाक है, बैठने नहीं देता। शुरुआती चरण तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपने हमेशा विजातीय शक्तियों को जाना है। तो जब आप शुरुआत करते हैं ध्यान की, जब आप समुद्र मंथन शुरू करते हैं, मन को मथना शुरू करते हैं, सबसे पहले जहर निकलता है। सबसे पहले जहर निकलता है, विष। समुद्र मंथन, जब आप ध्यान करोगे, मन को मथना शुरू करोगे, तो सबसे पहले विष निकलेगा। पता लगा ध्यान करने से पहले काम प्रभावित होता था, काम परेशान करता था, बढ़ गया, काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया। इसलिए पहली बार में आदमी बहुत घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है यार। इसी में 90% लोग ध्यान मान छोड़ देते हैं, अरे जाए दो यार, फालतू में जो है। इसलिए कर्मकांड की तरफ 95% दुनिया खड़ी है। कुछ करना ही नहीं, दूसरा आदमी आपके लिए कर रहा है, पुरोहित। इसीलिए पुरोहित की सत्ता को कोई कभी चुनौती नहीं दे सकता। पुरोहित, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, पुरोहित कहता है कि तुम कुछ मत करो। और जब तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम विष भी नहीं झेलोगे, और विष नहीं झेलोगे, अमृत भी नहीं झेलोगे, तुम्हें दोनों नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम खुद करोगे,
जब तुम पुरोहित को हटा दोगे सामने से, खुद साधना करने बैठोगे, सबसे पहले विष मिलेगा। तो सिंहनाद भयावह, प्रकृति में भय का सूचक। जितना ज्यादा भय बढ़ेगा, विजातीय शक्तियों का काम ही है, ब्रह्म का काम है भय को बढ़ाना। तो भीष्म पितामह अपने दुर्योधन को खुश करने के लिए सिंहनाद भयावह शंखनाद करते हैं। और भ्रम अगर भय को बढ़ा देगा तो सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि भ्रम इतना भय को बढ़ा देता है कि कभी कभी जान ले लेता है आदमी की। बहुत बार ऐसा हुआ, कोरोना में तो ऐसा बहुत हुआ। फीवर हुआ, जुकाम हुआ, सर्दी हुई। आम सर्दी जुकाम में सांस लेने में दिक्कत होती, आम। अभी आपको सर्दी जुकाम होगा, देखो, आम सर्दी जुकाम में सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन चूंकि उस वक्त चारों तरफ टीवी में दिखाया जा रहा था, ये लाशों की लाइन है, वो लाशों की लाइन है, वहां मर रहे हैं, लखनऊ में ढेरों सारी लाशें जलाई जा रही है, चीन में सड़क पे गिरे हुए लोग, और टर्की में सड़क पे गिरे हुए लोग, उसने भय को बढ़ा दिया। तो ज्यादातर लोग हार्ट फेलियर से मर गए। तो भ्रम का काम है भय की वृद्धि। 13वां श्लोक। तो अब शंखनाद हो चुका है, भ्रम ने सिंहनाद करके भयावह भय का माहौल क्रिएट कर दिया है। और भ्रम की सबसे बड़ी ताकत है भय। 13वां श्लोक। ततः शंखश्च भैरश्च पड़वानक गोमुखा सहसैव अभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो अभवत्। शब्दस्तु मूलो अभवत्, यानी शंख, नगाड़ा, ढोल, नरसिंह आदि सरस्वती जी वीणा लेके बैठी हैं, और वीणा अगर आप सुनने के आदी हो जाएं, यानी जो आदमी ज्ञानी हो जाएगा, उसके जीवन के सारे तार यानी सारी इंद्रियां बैलेंस हो जाएंगी और एक मधुर स्वर निकलेगा। युद्ध के मैदान में कोई वीणा लेके नहीं बैठेगा। वहां कौन कौन से वाद्य यंत्र है? शंख है, शक्ति से बजेगा, नगाड़ा, ढोल, नरसिंह आदि, और इन सब का ये विजातीय शक्तियां हैं। कौरव, और इन सब का काम है भय को पैदा करना। क्योंकि अगर ये भय पैदा ना करें तो बचे कैसे? सबसे ज्यादा शक्तिशाली भ्रम। पहले वो सिंहनाद करेगा, एक भयावह माहौल क्रिएट करेगा, और उसके बाद अन्य शक्तियां, कौरव शक्ति, विजातीय शक्तियां, वो सब अपने अपने शंख बजाएंगी, अपने अपने वाद्य यंत्र बजाएंगी, और सबका काम है भय। क्योंकि जितना भय मजबूत होगा, जितना विजातीय शक्तियां सफल होंगी, जितना भय बढ़ेगा, उतनी विजातीय शक्तियां सफल होंगी। अभी आप देखना, अर्जुन इतना भय का शिकार हो जाएगा, भ्रम और भय दोनों अर्जुन शिकार होगा, तब आपको गुरु का महत्व समझ में आएगा। अभी आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे अर्जुन दोनों का शिकार हो जाएगा, भय का भी और भ्रम का भी, और ऐसी ऐसी बातें करेगा। विजातीय शक्तियां भय बढ़ाएंगी, और जितना ये भय बढ़ाएंगी उतना ही मोहमयी बंधन जो है वो मजबूत होता चला जाएगा।
ये जो बाहरी शक्तियां हैं, ये दो चीज पे काम करती हैं, एक भय पे, एक भ्रम पे। तो कौरवी शक्तियां जो है, विजातीय शक्तियां, इन्होंने एक भय का वातावरण पैदा कर दिया, भ्रम को बढ़ा दिया, और व्यक्ति जीवन में सबसे पहले इन्हीं से परिचित होता है। बड़ी अजीब सा जीवन है, शुरुआत ही यहीं से होती है। इसीलिए आप देखो, शिक्षा और संस्कार, शिक्षा और संस्कार, इनका हमारी संस्कृति में बड़ा महत्व है। आज जो हमारे स्कूल्स हैं आज, और खासकर मिशनरी स्कूल्स, ये बाह्य शिक्षा बहुत अच्छी दे रहे हैं। बाह्य जो आउटर एजुकेशन है, बाह्य शिक्षा, वो ये बहुत अच्छी दे रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर बना दे रहे हैं, डॉक्टर बना दे रहे हैं, आईएएस बना दे रहे हैं। लेकिन आजा इंसान फेल कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा और संस्कार अब इनके उसका हिस्सा नहीं है। इसलिए जो गुरुकुल की शिक्षा थी, गुरुकुल 1835 के बाद मैकाले ने कहा इन गुरुकुलों को खत्म कर दो। अगर गुलामी को बढ़ाना है तो इन गुरुकुलों को खत्म कर दो, क्योंकि गुरुकुल में संघर्ष। आज आप देखो बच्चे जो हैं छोटे छोटे, नर्सरी से क्लास 12 के जो बच्चे हैं, इनको सिर्फ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। पढ़ना है और नौकरी करना है। अब ये 5 से लेकर 15 साल की जो उम्र है, यहां पे व्यक्ति का निर्माण होता है, यहां पे वो सिर्फ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। और ये उम्र का वो दौर है जब उसके जीवन में संघर्ष नहीं है। जैसे ही वो 15 साल प्लस क्रॉस करेगा, 16 प्लस क्रॉस करेगा, वैसे ही चुनौतियां बढ़ जाएंगी, चैलेंजेस बढ़ जाएगा। क्या, कौन सा चैलेंज? कौन सा चैलेंज? भाई मिडिल क्लास फैमिली है तो फादर का रिटायरमेंट आने लगेगा करीब, पिता का रिटायरमेंट करीब आने लगेगा कि भैया पापा रिटायर होने वाले हैं, बहनों की शादी करनी है, समाज, नौकरी, विवाह, पहचान, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। 5 से 15 यहां कोई तनाव नहीं है, यहां कोई चुनौती नहीं है। लेकिन यही वो दौर है, यहां कोई चुनौती नहीं। लेकिन यही वो दौर है जब हम व्यक्ति को संस्कार दे सकते हैं, ध्यान का संस्कार, योग का संस्कार। हम फालतू वाली बातें ना करें कि बेटा झूठ मत बोलना, बेटा ये मत करना, ना। हम ध्यान का संस्कार दे सकते हैं, हम योग का संस्कार दे सकते हैं। मैं तो भारत सरकार से कहता हूं कि अब विलंब के ही कारण स्वामी, शिक्षा तो स्टेट विषय है, अब विलंब के ही कारण स्वामी। आपको पता है कि यह दौर में कोई चुनौती नहीं और संस्कार का दौर है, फर्जी संस्कार नहीं, फर्जी संस्कार नहीं, एक फर्जी संस्कार होते हैं जो बाहर से दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं पर अंदर कुछ नहीं होता। संस्कार अंदरूनी घटना है। जब संस्कार सिर्फ बाहर से होते हैं तो व्यक्ति पाखंडी हो जाता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, वो और खतरनाक दौर होता है, वो और खतरनाक चीज होती है। ये वो दौर है जब शिक्षा के साथ व्यक्ति को संस्कार दिए जाना चाहिए, और ये स्कूलों में होना चाहिए। सूर्य नमस्कार कंपलसरी होना चाहिए, ध्यान की एक क्लास कंपलसरी होनी चाहिए। तो ध्यान और सूर्य नमस्कार जब वो इस पीरियड में करेगा, 5 से 15 के पीरियड में करेगा, तो मन से ताकतवर रहेगा और शरीर से ताकतवर रहेगा। तो जैसे ही वो 16 प्लस में एंटर करेगा
और ये सारी चुनौतियां उसके सामने आएंगी, लड़ेगा वो, लड़ेगा वो, उसको लड़ना ही है, भाग ही नहीं सकता वो, ताकत अंदरूनी है, लड़ेगा। लेकिन अगर ताकत अंदरूनी नहीं है तो नशे पे डिपेंडेंट हो जाएगा, स्त्री पे डिपेंडेंट हो जाएगा, अपने आप को खोने की कोशिश करेगा, जितना खोया रहेगा उतना चुनौतियों से दूर रहेगा। अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर 22 जनवरी को शुरू हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। भारतीय संस्कृति के महानायक हैं श्री राम, श्री बनकर घर से निकले, श्री राम बनकर घर से निकले, प्रभु राम बनकर लौटे। कितना साल लगा? 14 साल। ये तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, 6 महीना त्याग और तपस्या कर लो, आईएएस, साल भर कर लो एमएलए, 5 साल कर लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 10 साल कर लो प्रधानमंत्री, और 14 साल कर लिए भगवान। अब ये सूत्र श्री राम को पता है, तो इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को आश्रम में रखा, और इनके बच्चे कौन है? लव कुश, भगवान को बांध देते हैं। ये मैगी खाने वाले बच्चे नहीं है, ये कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे नहीं है। हनुमान जी को बांध दिया, भरत जी को बांध दिया, सबको बांध दिया। इसलिए श्री राम भारतीय संस्कृति के महानायक हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि त्याग और तपस्या श्रेष्ठता का सिद्धांत है। आज इस पूंजीवादी दौर में कोई कहता, अरे भैया हमने साइंस पढ़ा है, हम फालतू चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते। आज आप देखो जनसंख्या को, जो भी आज ध्यान की तरफ, संन्यास की तरफ कौन जा रहा है? जो रोगी है, किसी को टीबी हो गई, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को शुगर हो गया, किसी को कैंसर हो गया, ये ध्यान की तरफ जा रहा है। दूसरा कौन जा रहा है? जिसका डिप्रेशन में है। दूसरा, तीसरा कौन जा रहा है? जो असफल है, कुछ मिल ही नहीं रहा। बहुसंख्यक ये लोग इस धारा की तरफ जा रहे हैं। ये धारा हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। यही तो भारत है, द्विज का सिद्धांत। हर व्यक्ति शूद्र के रूप में पैदा होगा, निम्नतम स्तर पर होगा, हम उसे ब्रह्म बनाएंगे, यानी ब्राह्मण। तो वे जातीय शक्तियां क्या करेंगी? भ्रम और भय को बढ़ाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि जितना ज्यादा वो भ्रम और भय को बढ़ा ले जाएंगी, उतना ही ज्यादा मोहमयी बंधन मजबूत होता चला जाएगा। तो मैं कह रहा था कि आज इस पूंजीवादी दौर में जिन लोगों ने पढ़ लिया, शिक्षा तो सबने ले ली, लगभग बहुसंख्यक लोगों ने, लेकिन दीक्षा, मतलब हमने साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? पान की दुकान है, जिन्होंने अपनी दुकान में टीवी लगा रखी है, उस पर ऐड चलता रहता है, तंबाकू से कैंसर होता है, और पढ़े लिखे लोग, अच्छे पढ़े लिखे, वहीं खड़े होकर सिगरेट जलाते हैं। क्यों? शिक्षित हैं, दीक्षित नहीं है। विज्ञान बाहर का खेल है, यह सब कुछ बाहर के बारे में बताती है, बाहर, यह सब कुछ अंदर के बारे में बताता है। दोनों का रास्ता एकदम विपरीत, एकदम। इसलिए अब वो समय आ गया है, एकदम आ गया है। अगर समाज को, राष्ट्र को, दुनिया को बचाना है, तो अब शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित भी होना पड़ेगा। फिजिक्स के साथ साथ मेटाफिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। नियम अलग हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, प्रयास तो करिए। एक कदम भी अगर आपने कायदे से रख लिया, तो आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा।